मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डिप्लोमेसी में स्टेरॉइड्स डाल दिए। उन्होंने ये करा, जो स्पीड पहले 50 की चल रही थी वो 200 की चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है, ही इज जस्ट एबल टू डू द सेम थिंग मच बेटर, मच फास्टर, विथ मोर कॉन्क्रीट डिलीवरी। और कुछ इनोवेशन भी है, कुछ प्लानिंग भी है, जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर स्किल इंडिया है। ये काफी सारी चीजें भारत के लिए लाए। अब मैं आता हूं आपके उस क्वेश्चन पे, जब आपने बोला कि साहब एक बार वो आ गए तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता, और एक बार ने कई बार कमेंट करा, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए, क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तारड़ साहब ने बात बोली, तारड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तारड़ साहब कह रहे हैं, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो। बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया फील्स की व्हाट कैन पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल। जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी, कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो मतलब क्या ही कहूं मैं उनके, मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने, तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब, ऑन ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर, मिलिट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वाटर से लेकर, फूड से लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी की मैंने सबसे पहले जो बात करी थी चीमा साहब, अपने जो अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, अपनी हिंदी में नींव कहते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, जो अपने फाउंडेशन है, जैसे घर की फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत करना। अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी, जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर, घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो व्हाट, ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की चीमा साहब। यस, यूएस इज अ पार्टनर, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली यूरोप इज अ पार्टनर, एंड इन मेनी वेज इवन चाइना इज अ पार्टनर। आपकी 125 अरब की ट्रेड हो रही है तो चाइना इज ऑल्सो पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि हमें अगर चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है, मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि यहां पे हो रही है। हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है, वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है, 70%। अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही है। वरना चीमा साहब मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो, आपको नहीं होगा नाम याद, और है दुनिया का सेकंड बेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा, एमजी जो है, मॉरिस गैराजेस, दैट इज बेसिकली ब्रिटिश व्हिच दे हैव बॉट, आपको नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम वैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। तीसरी बात जो है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी I2U2 की आपने बात करी, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स के, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर। आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर, पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए, गलवान में, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग जो ये कहते हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स हैं वो अलाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो कोई भी अगर इंडियन ब्लेम करता है अमेरिका को कि साहब अमेरिका नहीं फायदा उठा रहा,
और देखिए, कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता अगर आप खुद अपना फायदा ना उठवाने के लिए बैठे हो तो। ये बात तय है। अमेरिका ने क्या करा है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बराक ओबामा, एंड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ जो बाइडेन, हमारा जो वो है इशू है चाइना के साथ, ट्रेड हमारी बेशक 125 की चल रही हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सिचुएशन वेयर टू आर्मीज आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल, ऑलमोस्ट 1 million people are standing eyeball to eyeball, including China, including Pakistan, across 3,500 kilometers of the line of control. All kinds of troops, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है मिला के। तो ये तो इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है ना। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से। चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है। इस चीज में अमेरिका हेल्प कर रहा है, सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज अमेरिका इज अगेन आई एम सेइंग द लोन सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। जी मतलब बिल्कुल ठीक है। मतलब एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक चीज ऐड करना चाहूंगा मेजर साहब की बात पे, कि एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था हमारे एजाज चौधरी साहब हैं जो वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसडर भी रहे, उन्होंने किताब भी लिखी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन अखबार में, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि एक ट्रेड पार्टनर, ट्रेड भी इतना ज्यादा हो रहा है और आई टू आई, चाहे फौज भी खड़ी है जिस तरह मेजर साहब ने अभी कहा, लेकिन ट्रेड भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा केस क्यों डिफरेंट है? आपका एक एक्स डिप्लोमेट एक थॉट आपको दे रहा है कि डायलॉग शुरू करो, रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रिलेशनशिप से कुछ सीख लो आप। एक थॉट प्रोसेस चल है पाकिस्तान में, लेकिन उसके पीछे विल मौजूद नहीं। तो इसमें चीजें कई सीखने वाली हैं, कई करने वाली हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि हमारी साइड पे अभी तक हम तैयबा गुल से आगे नहीं निकल पा रहे। हम अभी तक, मेरा मकसद है वो लड़कियां जो टिक टाकर थी उनसे ही आगे नहीं निकल रहे, तो हम उन चीजों में बिजी हैं। हम लोग, मेरा मकसद सोचना चाहिए कि आप इतनी एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों बर्न कर रहे हैं चीजों पे, जिसमें से 74 साल में कुछ नहीं निकला और आगे भी कुछ नहीं निकलने वाला। अब कुछ अरसा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। देखें आपने कई कांटे चीजें करके कोशिश कर रही, फूलों की भी आप यारी करने की कोशिश करें, हो सकता है काम बन जाए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। साजिद तरार और कमर चीमा दोनों मेजर गौरव वाड़िया के साथ बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की यही प्रॉब्लम है कि कमर चीमा को तो छोड़िए, वो तो पहले से ही वैसे ही है कि अपनी बात ज़्यादा उनको अच्छी लगती है, दूसरों की नहीं। पर साजिद तरार के हाव भाव थोड़े बदले बदले लगते हैं। पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इंडिया की तरक्की, मोदी जी, इन सब को बहुत सपोर्ट करते थे। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से और अमेरिका और भारत के बीच में थोड़ा सा गर्मा गर्मी होने के बाद से साजिद तरार के कुछ सुर बदले बदले लग रहे हैं। अब तो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, जो मेजर गौरव वाड़िया दोनों को समझा रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए लेट्स टॉक में।